हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी के बुक इट्स सो हैपेंड के चैप्टर नंबर 3 द सेल्फिश जाइंट को रीड करेंगे। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी और जाइंट का मतलब होता है दानव। यानी कि इस चैप्टर में हम एक ऐसे जाइंट, एक ऐसे दानव के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेल्फिश था, यानी कि स्वार्थी था। अब यहाँ पर हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इस पहले पॉइंट का ये मतलब है कि जाइंट का जो गार्डन था, उस दानव का जो बगीचा था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर था और बच्चों को उस गार्डन में खेलना अच्छा लगता था। लेकिन जाइंट ने क्या किया, ये दूसरे पॉइंट में हमें बताया गया है कि जाइंट ने अपने उस गार्डन के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बना दी ताकि बच्चे उसमें खेलने ना आ सके। और उसके बाद तीसरे पॉइंट में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि इस वजह से, जबकि जाइंट ने उस गार्डन के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवार बना दी थी, तो इस वजह से बच्चे अब उस गार्डन में नहीं आ पा रहे थे। और इसी उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक अजीब सी बात हुई, क्योंकि बच्चे अब उस गार्डन में नहीं आ पा रहे थे, तो स्प्रिंग सीजन और समर सीजन भी उस गार्डन में अब नहीं आ पा रहे थे। कब तक? जब तक उस जाइंट का हृदय परिवर्तन नहीं हो गया। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि जब जाइंट अपने गार्डन के चारों तरफ ऊंची दीवार बना देता है ताकि बच्चे अंदर ना आ पाए, तो बच्चे तो अंदर नहीं आ पाते, लेकिन उसके साथ साथ जो बारिशें हैं, जो रेनी सीजन है, जो गर्मियां हैं, ये सीजन भी जाइंट के उस गार्डन में आना छोड़ देते हैं, जब तक कि जाइंट का हार्ट चेंज नहीं हो जाता, जब तक कि उस दानव का हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता। तो अब हम इस स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि हर आफ्टरनून, यानी हर दोपहर के बाद जो बच्चे जब स्कूल से आ रहे होते थे, तो बच्चे जाइंट के गार्डन में खेलने चले जाते थे। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर बगीचा था, बहुत ही सुंदर गार्डन था, जिसमें कि मुलायम और हरी हरी घास बिछी हुई थी। और उसमें घास के ऊपर यहाँ वहाँ हर जगह जैसे तारों की तरह वहाँ पर फ्लावर्स भी वहाँ पर खिले हुए थे, फ्लावर्स भी उगे हुए थे। और उस गार्डन में 12 यानी के 12 पीच ट्रीज थे। पीच यानी के आड़ू, आड़ू के पेड़ वहाँ पर 12 उगे हुए थे। और जब स्प्रिंग टाइम आता था, जब स्प्रिंग का सीजन आता था, तो इन पेड़ों पर पिंक और पर्ल कलर के फूल लग जाते थे और ऑटम सीजन में इन पर बहुत सारे फ्रूट आते थे। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि पेड़ों के ऊपर पक्षी बैठे होते थे और वो बहुत ही मधुर गीत गाया करते थे, बहुत ही स्वीट सॉन्ग गाया करते थे। और उनका गाना, उन पक्षियों का गीत इतना स्वीट होता था, इतना सुनने में अच्छा लगता था कि जो बच्चे वहाँ खेल रहे होते थे, वो अपने खेल को रोक देते थे और उन पक्षियों के गानों को सुनते थे। और वो एक दूसरे से कहते थे कि हम कितने खुश हैं। ये बात वो एक दूसरे से कहा करते थे बच्चे। यानी उन बच्चों को उस गार्डन में बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए वो एक दूसरे से कहते थे कि हम सब बच्चे यहाँ पर कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि वो जाइंट जिसका ये गार्डन था, जिसमें कि बच्चे खेला करते थे, वो जाइंट 7 साल से यहाँ पर नहीं था। वो अपने एक दोस्त कॉर्निश दानव के पास गया हुआ था। 7 साल से वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब वो जाइंट वापस आ गया। और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे तो उसके गार्डन में खेल रहे थे। तब उसने बहुत ही रूखी आवाज में, बहुत ही थोड़ा हम कह सकते हैं कि रफ आवाज में बच्चों से कहा कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो बच्चे वहां से भाग गए। इसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि वो जाइंट कहता है, वो दानव कहता है कि ये मेरा बगीचा है और मेरे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं खेल सकता। और उसके बाद उसने अपने गार्डन के चारों तरफ ऊंची दीवार बना दी और दीवार पर एक नोटिस बोर्ड भी टांग दिया। और उस पर यह लिखा था, उस नोटिस बोर्ड पर यह उसने लिख दिया कि अगर मेरी इजाजत के बिना कोई भी इस गार्डन में आएगा तो उसे दंड दिया जाएगा, उसे सजा मिलेगी।
वो एक बहुत ही सेल्फिश जाइंट था। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि अब जो बेचारे बच्चे थे, उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। फिर उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, मिट्टी थी और हार्ड स्टोन्स थे, बड़े-बड़े और कठोर पत्थर भी सड़क पर पड़े रहते थे और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, यानी सड़क पर खेलना बच्चों को अच्छा नहीं लगा। फिर वो बच्चे क्या करते थे, वो उस गार्डन के चारों तरफ जो दीवार बनी हुई थी, उसके चारों तरफ ही चक्कर लगाते रहते थे और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो फिर वो उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात करते रहते थे कि जब हम अंदर खेला करते थे तो कितना अच्छा लगता था। और वो एक दूसरे से ये भी कहते थे कि वहाँ पर हम कितना खुश रहते थे। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि फिर बसंत ऋतु का समय आ गया और पूरे देश में जगह जगह फूल खिलने लगे और जो पक्षी थे वो भी आ गए थे। लेकिन जो सेल्फिश जाइंट का गार्डन था, उस गार्डन में अभी भी ठंड थी। वहां पर पक्षी अभी भी गा नहीं रहे थे क्योंकि अब वहां पर बच्चे नहीं थे और जो पेड़ थे उनके ऊपर अब फूल भी नहीं लग रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि एक बार एक सुंदर फूल ने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया, घास के ऊपर की तरफ अपना सर उठाया और उस फूल ने देखा, उस ब्यूटीफुल फ्लावर ने देखा कि वहाँ पर वो बोर्ड टंगा हुआ था, एक नोटिस बोर्ड था जिस पर लिखा था कि बच्चे अंदर नहीं आ सकते थे गार्डन में। तो यह देखकर उस फूल को बहुत दुख लगा और वो वापस से ज़मीन के अंदर चला गया। और इसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि उस गार्डन में, यानी कि वो जो सेल्फिश जाइंट का गार्डन था, वहाँ पर अब ठंड थी और बर्फ थी। और जो ठंड और बर्फ थी वो बहुत खुश थी कि अब हम ही यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि जो स्प्रिंग सीजन है, जो बसंत ऋतु है, वो तो इस गार्डन में आना भूल ही गई है और अब तो पूरा साल हम ही इस गार्डन में रहेंगे। और फिर जो बर्फ थी वो उस गार्डन में हर तरफ फैल गई और हर तरफ जैसे वाइट वाइट सा हो गया पूरे गार्डन में, क्योंकि ठंड थी और बर्फ थी। फिर ठंड और बर्फ ने फिर क्या किया, उन्होंने नॉर्थ की जो ठंडी हवाएं होती हैं उन्हें भी अपने पास वहाँ गार्डन में रहने के लिए बुला लिया। और अब जो ठंडी हवाएं थी वो उस गार्डन में हर वक्त इधर उधर चलती रहती थी, फ्लो होती रहती थी। और उसके बाद ठंडी हवाओं ने कहा कि ये जगह तो बहुत अच्छी है, अब हम यहाँ पर ओलों को भी बुला लेते हैं। आपने ओले देखे होंगे स्टूडेंट्स कि कई बार बारिश के साथ वो बर्फ़ के टुकड़े पड़ते हैं जिन्हें हम ओले कहते हैं। तो फिर ओले भी वहाँ पर आ गए और लगातार उस गार्डन में अब ठंड थी, बर्फ़ थी, ठंडी हवाएं थी, ओले पड़ रहे थे, जिसकी वजह से छत का कुछ हिस्सा अब टूट भी गया था। अब इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि एक दिन वो सेल्फिश जाइंट अपनी विंडो से बाहर की तरफ, यानी कि गार्डन की तरफ देख रहा था और उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसके गार्डन में अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। और वो ये सोच रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु अभी तक उसके गार्डन में आई क्यों नहीं थी। और फिर उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही मौसम बदल जाएगा। यानी वो सेल्फिश जाइंट भी अब ये उम्मीद कर रहा था कि जल्दी से बसंत ऋतु आ जाए उसके गार्डन में और ये जो ठंड है चली जाए। और इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि उस सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन था उसमें जो स्प्रिंग का सीजन था, जो बसंत ऋतु थी, वो नहीं आई। और जो बाकी के दूसरे गार्डन थे उन गार्डन्स में तो फ्रूट लगे, लेकिन ये जो सेल्फिश जाइंट का गार्डन था इसमें फ्रूट नहीं लगे। क्यों? क्योंकि वो जो सेल्फिश जाइंट था वो बहुत सेल्फिश था। तो अब उसके गार्डन में सिर्फ ठंड थी, ठंडी हवाएं थी, ओले थे और बर्फ थी। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि एक सुबह जाइंट उठा हुआ था, लेकिन अभी भी वो जाग तो गया था लेकिन अभी भी अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसे बहुत ही बढ़िया म्यूजिक सुनाई दिया और तब उसे लगा कि जैसे शायद राजा के जो म्यूजिशियन है, राजा के जो संगीत बनाने वाले हैं, संगीतकार हैं, वो शायद वहाँ से गुजर रहे थे। तो उसे लगा शायद उन्हीं का म्यूजिक उसके कानों में आ रहा है। लेकिन वहाँ पर एक लिनेट पक्षी था जो कि उस जाइंट के घर की जो विंडो थी उसके बाहर की तरफ गा रहा था।
और उस जाइंट ने बहुत समय से किसी प्रकार का म्यूजिक अपने गार्डन में नहीं सुना था, इसलिए उसे वो म्यूजिक जो सुनाई दे रहा था अभी, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब उसके गार्डन में जो ओले पड़ते थे वो भी बंद हो गए थे, जो ठंडी हवाएं चलती रहती थी वो भी बंद हो गई थी, और खिड़की से अब उसे बहुत ही अच्छी परफ्यूम जैसी, मतलब बहुत अच्छी सुगंध आती हुई महसूस हो रही थी। तब उसे लगा कि शायद स्प्रिंग सीजन आ गया है, बसंत ऋतु आ गई है। फिर वो जल्दी से खिड़की के पास गया और उसने बाहर की तरफ, अपने गार्डन की तरफ देखा। इसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जब उस जाइंट ने खिड़की से बाहर की तरफ अपने गार्डन में देखा तो उसे बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके गार्डन की जो दीवार थी, जो उसने बनाई थी बच्चों को आने से रोकने के लिए, उस दीवार में एक छेद हो गया था और वहां से बच्चे अंदर की तरफ आ गए थे, गार्डन में आ गए थे। और वो जो बच्चे थे वो पेड़ों की डालियों पर बैठे थे और हर पेड़ पर एक बच्चा बैठा हुआ था। और बच्चों के आने से जो पेड़ थे वो बहुत खुश हो गए थे कि बच्चे वापस गार्डन में आ गए हैं, और बच्चे अब पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। तो पेड़ इस बात से इतने खुश थे कि पेड़ों के ऊपर भी अब फूल लग गए थे, और ऐसे लग रहा था जैसे पेड़ भी अपनी टहनियाँ हिलाकर, जैसे अपने हाथ हिलाते हैं, बाजुएं हिलाते हैं, बच्चों को वो सहला रहे थे, प्यार कर रहे थे, पेड़ भी। और इसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि बच्चों के गार्डन में आने के बाद अब एक और परिवर्तन आया। जो पक्षी थे वो भी अब गार्डन में वापस आ गए थे, और इसके अलावा जो गार्डन की ज़मीन थी उस पर भी बहुत सारे फूल निकल आए थे, और वो सभी फूल जो वहाँ खिले थे वो ये देख कर के बच्चे गार्डन में वापस आ गए हैं। वो सभी फूल बहुत खुश थे, वो हंस रहे थे। इसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि उस गार्डन का एक कोना अभी भी ऐसा था जहाँ पर अभी भी विंटर यानी कि ठंड थी। और उस गार्डन में ये ठंड इसलिए थी, उस गार्डन के उस कोने में अभी भी ठंड इसलिए थी क्योंकि एक छोटा सा बच्चा वहां पर खड़ा था, जो इतना छोटा था कि पेड़ की डाली पर चढ़ नहीं पा रहा था, और वो पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और रोता जा रहा था। तब उस पेड़ ने उससे कहा कि मेरे ऊपर चढ़ आओ, और उसने अपनी टहनी को नीचे की तरफ किया, लेकिन वो बच्चा इतना छोटा था कि वो उस पेड़ पर अभी भी चढ़ नहीं पा रहा था, और गार्डन का यही एक कोना ऐसा रह गया था जहां पर अभी भी ठंड थी। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि यह देखकर कि वह छोटा सा बच्चा पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, जाइंट का दिल पिघल गया, और उसने अपने आप से कहा कि मैं कितना स्वार्थी था, और अब मैं समझ गया हूँ कि इसी वजह से जो स्प्रिंग सीजन था, जो बसंत ऋतु थी, वो मेरे गार्डन में नहीं आई थी, और अब मैं इस छोटे से बच्चे को उस पेड़ के ऊपर बिठा दूंगा, और उसके बाद मैं इस दीवार को गिरा दूंगा जो मैंने गार्डन के चारों तरफ बनाई थी, और फिर मेरा ये गार्डन हमेशा के लिए बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा। और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जो उसने गार्डन के चारों तरफ पहले बड़ी ऊंची सी दीवार बना दी थी, इस बात पर अब उसे पछतावा हो रहा था। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि फिर वो जाइंट फटाफट से दरवाज़ा खोलकर गार्डन के अंदर गया, ये अपने गार्डन में पहुंचा, और जब बच्चों ने उस जाइंट को आते हुए देखा तो वे बच्चे बहुत डर गए और वहां से भाग गए, और एक बार फिर से गार्डन में विंटर आ गया, ठंड आ गई, क्योंकि बच्चे वहां से भाग गए थे। लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा था जो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, सिर्फ एक वही बच्चा था जो वहां से नहीं भागा था, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे, जिसकी वजह से वो जाइंट को आते हुए नहीं देख पा रहा था, नहीं देख पाया था। और फिर जाइंट ने उसे उठाया और उसे पेड़ के ऊपर, पेड़ की टहनी पर बिठा दिया, और बच्चे ने अपने दोनों जो बाहें थी वो उस जाइंट के गले की तरफ जैसे फैलाते हैं, गले को कहते हैं ना गले लगना, वो इस तरीके से गले लग गया। और जैसे ही उसने बच्चे को पेड़ के ऊपर बिठाया
तो पेड़ के ऊपर फिर से फूल आ गए, पक्षी भी वहां आकर बैठ गए और बच्चे ने अपने दोनों बाजुओं को उस जाइंट के गले के चारों तरफ लपेट लिया प्यार से। और फिर बच्चों ने देखा, दूसरे बच्चे जो वहां खड़े थे उन्होंने देखा कि वो जो जाइंट था अब उसका मन बदल गया था। अब वो पहले की तरह बुरा दानव, बुरा जाइंट नहीं रह गया था। फिर वो बच्चे दौड़ते हुए गार्डन में वापस आए और जैसे ही वो गार्डन में वापस आए तो स्प्रिंग का सीजन यानी कि बसंत ऋतु फिर से गार्डन में वापस आ गई। और उसके बाद उस जाइंट ने बच्चों से कहा कि अब से ये जो गार्डन है, ये जो बाग है, ये तुम्हारा है। और जाइंट ने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और जो दीवार उसने बनाई थी गार्डन के चारों तरफ, उस दीवार को उसने तोड़ दिया। और लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर के समय जब लोग मार्केट जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस सुंदर गार्डन में वह जो जाइंट था वो बच्चों के साथ खेल रहा था। और सारा दिन वे बच्चे गार्डन में खेलते रहे और शाम के समय वो जाइंट के पास आए उसे गुड बाय कहने के लिए। और तब जाइंट ने उन बच्चों से कहा कि वो सबसे छोटा बच्चा कहाँ था जिसे मैंने उस पेड़ के ऊपर बिठाया था। और जाइंट को इसलिए उससे प्रेम हो गया था क्योंकि उस बच्चे ने उसे प्यार से किस किया था। तो बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता कि वह कहाँ चला गया है। तो फिर जाइंट ने कहा कि जब वह तुम्हें मिले तो उससे कह देना कि वो कल भी यहाँ पर आए। तब बच्चों ने कहा कि हम नहीं जानते कि वह छोटा बच्चा कहाँ रहता है। तो इस बात को सुनकर जो जाइंट था वो बहुत उदास हो गया। और उसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हर दोपहर के बाद जब स्कूल का समय पूरा हो जाता था, बच्चों की छुट्टी हो जाती थी, तो सभी बच्चे जाइंट के उस गार्डन में खेलने के लिए आते थे। लेकिन वह छोटा बच्चा उस गार्डन में दोबारा नहीं आया, जाइंट ने उसे दोबारा नहीं देखा। हालांकि अब यह जाइंट सभी बच्चों के प्रति दयालु हो गया था, लेकिन अब भी वो अपने उस छोटे से उस बच्चे को मिस करता था जिसे उसने पेड़ पर बिठाया था और जो फिर दोबारा उसे नजर नहीं आया। और वो खुद से कह रहा था कि मैं उसे देखने के लिए कितना उत्सुक हूँ, मेरा कितना मन कर रहा है कि मैं उस छोटे बच्चे को देखूं। ये बात वो जाइंट कहा करता था। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि बहुत से साल बीत गए और वो जाइंट अब बहुत बूढ़ा हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था और अब वो खेल नहीं पाता था। तो वो अपनी आराम करने वाली आर्म चेयर पर, अपनी आराम करने वाली कुर्सी पर बैठा रहता था और बच्चों को उनके खेल खेलते हुए देखता रहता था। और वो जाइंट अपने गार्डन की प्रशंसा करता रहता था और वो कहता था कि मेरे गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये इन सभी सुंदर फूलों से भी ज़्यादा प्यारे हैं, ये बच्चे इन फूलों से भी ज़्यादा सुंदर हैं। ऐसा वो जाइंट बच्चों के लिए कहा करता था। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि सर्दियों की एक सुबह थी जब जाइंट ने अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखा, यानी कि गार्डन में देखा। और क्योंकि सर्दियों की सुबह थी, लेकिन अब जो जाइंट था उसे अब सर्दियों से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि सर्दियों का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो स्प्रिंग सीजन है वो अभी सो रहा है और जो फ्लावर्स है, जो फूल हैं, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं और जल्द ही बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन फिर से आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि अचानक से उसने अपने गार्डन में दूर एक कोने की तरफ देखा और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा उसे वहां पर नजर आया कि गार्डन के कोने में एक ट्री था, एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे और उसकी जो ब्रांचेस थी वो गोल्डन थी, उस पर सिल्वर फ्रूट थे। और उसी पेड़ के नीचे वो छोटा सा बच्चा वहां पर खड़ा हुआ था, जिस छोटे से बच्चे का वो कब से इंतजार कर रहा था, जिससे वो बहुत प्रेम करता था। वो जाइंट उसी छोटे बच्चे के बारे में सोचता रहता था। वही बच्चा अब उसे अपने गार्डन में कोने में एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ नजर आ रहा था। और उसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि फिर वो जाइंट फटाफट से, बहुत खुशी के साथ और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया और अपने गार्डन में गया और गार्डन में जाकर उस बच्चे के पास पहुंचा। और जब उसने बच्चे को देखा तो तो जो जाइंट था, जो दानव था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया
और उसने कहा, उस बच्चे से कहा कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाई, क्योंकि उस बच्चे की दोनों हथेलियों में कीड़ों के निशान थे और उसके छोटे छोटे पैरों में भी कीड़ों के निशान थे। ये देखकर उस दानव को बहुत गुस्सा आया कि किसी ने उस बच्चे को चोट पहुंचाई थी। और फिर उस जाइंट ने उस बच्चे से कहा कि किसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे बताओ कि वो कौन है, मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे मार डालूंगा। तब उस बच्चे ने कहा कि नहीं, ये तो प्यार के चिन्ह हैं। और तब जाइंट ने उस छोटे से बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो। और फिर उस जाइंट पर थोड़ा डर सा छा गया और वो उस बच्चे के सामने कह सकते हैं कि घुटने टेक कर बैठ गया। जाइंट ने क्या किया, उस बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए जाइंट से कहा कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, अब तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो जो कि स्वर्ग है। और फिर आफ्टरनून में यानी कि दोपहर के बाद जब बच्चे उस गार्डन में खेलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि जो जाइंट था वो मर चुका था और उसकी जो बॉडी थी वो ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे थी और उसकी बॉडी के ऊपर सफेद रंग के बहुत सारे फूल थे। तो बच्चों, वो जो छोटा सा बच्चा था जिससे कि जाइंट मिला था, उस छोटे बच्चे के दोनों हाथों में भी कीड़ों के छेद थे और उसके दोनों पैरों में भी कीड़ों के छेद थे। तो ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट थे। यानी कि इस चैप्टर में हमें जीसस क्राइस्ट के बारे में भी बताया गया है कि उस दानव ने, उस जाइंट ने जीसस क्राइस्ट को अपने गार्डन में खेलने दिया। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने उससे कहा कि अब तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो, यानी कि स्वर्ग में चलो। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।